हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज पुलिस अफसरों की क्लास लेंगे सीएम भूपेश बघेल। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में यह कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक सीएम ने ली थी। तो आज पुलिस अफसरों की क्लास सीएम भूपेश बघेल लेंगे। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर से की बैठक सीएम ने ली थी। तो आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कलेक्टर्स की मैराथन बैठक लेकर पूरे प्रदेश का हाल जाना। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम ने विकास के कामों की प्राथमिकता तय करते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही सभी जिले के कलेक्टर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफवाह और दुष्प्रचार को रोकने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे गलत तथ्यों का खंडन करें और अफवाहों को फैलने न दें। रायपुर के सर्किट हाउस में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा विवाद का उदाहरण देते हुए ये बातें कही। सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर्स की क्लास लेते हुए कहा कि मुझे विरोध प्रदर्शन से परहेज नहीं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिले का सूचना तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रही अफवाहों का अपने सूचना तंत्र के जरिए खंडन करें। आजकल जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया और उस प्रकार से एक विश्वास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए बहुत जरूरी सचेत रहने की। तो कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे निर्माण एजेंसियां हैं, सारे विभाग हैं, उन सबके कार्य हैं। 6 घंटे से ज्यादा देर तक चली मैराथन बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में संचालित विकास कार्यों का हाल जाना। इस दौरान सीएम ने कलेक्टर्स को धान खरीदी, राजस्व प्रकरण का निराकरण, रोका छेका अभियान, न्याय योजना और गौठान योजना समेत राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम लोगों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए तो बीजेपी को चुटकी लेनी ही थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज नहीं। उन्होंने कलेक्टर्स को कलेक्शन एजेंट भी बताया। कलेक्टर शब्द को अंग्रेजों ने लाया था, वो कलेक्टिंग एजेंट था। कलेक्ट करने वाला को कलेक्टर कहा जाता था। भूपेश सरकार ने उसको 100% साबित कर दिया। उनके लिए भ्रष्टाचार का पैसा कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर हो चुका है और जुआ सट्टा खिलाने वाले जो योग्य होते हैं उनको एसपी की पोस्ट में बड़े बड़े जिलों में देने का काम हो रहा है। तो ऐसा हालत तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगा। हमको पता है 15 साल में कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, एसपी से कैसे कलेक्ट कराते थे। रमन सिंह जी को नहीं पता तो घर वालों से पूछ ले, बताने की जरूरत नहीं है। आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से रमन सिंह के कार्यकाल में होते थे। ये बताने की कोशिश न करें। यदि उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। आने वाले दिसंबर में भूपेश सरकार को सत्ता में आए 3 साल पूरे हो जाएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव भी अब करीब ही है। विपक्ष जिस आक्रामक अंदाज में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, तो जरूरी है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में जब भी उतरे तो उसे जनता के आक्रोश का सामना न करना पड़े, बल्कि उसके पास अपने वोटर्स को बताने, दिखाने और रिझाने के लिए
ठोस उपलब्धियों की फहरिस्त हो और प्रशासन के साथ के बिना सरकार के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सतना के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान कर्णवीर सिंह के अंतिम संस्कार में सीएम शामिल होंगे। रैगांव दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान कर्णवीर सिंह के अंतिम संस्कार में सीएम शामिल होंगे और इसके साथ ही रैगांव दौरे पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। शहीद जवान के अंत्येष्टि कार्यक्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान कर्णवीर सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चलो, तो वे आज सतना के दौरे पर रहेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। बीजेपी कार्यालय सतना में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कोठी में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो आज सतना के दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। बीजेपी कार्यालय सतना में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। कोठी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रायपुर से खबर, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेसी नेता सब्जी खरीदेंगे। फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेसी नेता सब्जी खरीदेंगे और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अब पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और आज इसे लेकर प्रदर्शन होगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता सब्जी खरीदेंगे और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल सहित खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने अब इसके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और इसे लेकर आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता सब्जी खरीदेंगे और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। पेट्रोल, डीजल समेत तमाम खाने पीने की चीजों के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने आज इसे लेकर प्रदर्शन की एक बड़ी तैयारी की है। तो रायपुर से बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेसी नेता सब्जी खरीदेंगे और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेसी नेता आज सब्जी खरीदेंगे, विरोध जताएंगे, फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो लगातार अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल के साथ ही आम जो जरूरतों की चीजें हैं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सब्जी खरीदेंगे और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर व्यंग पोस्ट करेंगे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन होगा। लगातार पेट्रोल, डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, इसके साथ ही अन्य जो जरूरी सामान हैं उनके दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर
चलो इसके साथ ही आज खबरों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं, तो वही भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, आज सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग स्तर पर, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या खाद्य पदार्थों के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर एक अनोखा प्रदर्शन आज कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग सब्जी मंडियों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे और वहां से फोटो वीडियो बनाकर सब्जी खरीदते हुए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे व्यंग्य की तरह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश भर में या देश भर की बात कर लें तो सब्जियों के दाम आसमान छूने को हैं। वो तमाम सब्जियां जो 10 से 20 रुपए किलो लोगों को आराम से मिल जाती थी, उनका जो रेट है वो 50 रुपए को पार कर चुका है। तो स्थितियां पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं और इसको लेकर ही आज प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सुबह 8:30 बजे शास्त्री बाजार जाएंगे, वहां पर वो सब्जी खरीदेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी अलग अलग जगहों पर जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम हो या अन्य खाद्य पदार्थ, उनको लेकर व्यंग्य आज सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। इसके अलावा नव चयनित जो प्राध्यापक हैं उनका आज प्रदर्शन है। 10 अगस्त 2021 से इन लोगों की जो चयन हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है और इसी के विरोध में आज जो प्राध्यापक हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग सरकार की ओर रखेंगे। और प्राध्यापकों का कहना है कि ये शुरुआती दौर है, हम पहले सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं और अगर सरकार आगे कोई कड़े कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद फिर जो प्राध्यापक हैं वो बड़ी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति करनी है। इसके लिए और बढ़िया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आईजी की बैठक लेने वाले हैं। कल कलेक्टरों की बैठक चली, लगभग आध घंटे ये बैठक चली और उसी तरीके से आज न्यू सर्किट हाउस में भी बैठक चलने वाली है। सुबह 11 बजे से ये बैठक चलेगी। प्रदेश में जो क्राइम रेट को लेकर जो स्थितियां हैं उसमें विस्तार से चर्चा की जानी। हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट की स्थिति जो है वो बढ़ी हुई है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इस पर काम किया जाए, वो तमाम जिले जहां पर लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। इन खबरों से जुड़ी हर अपडेट भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, वो हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो खबरों में यहाँ क्या कुछ खास रहेगा आज? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो सीएम शिवराज का सतना दौरा प्रस्तावित है, जहां वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कर्णवीर सिंह की शहीद यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके कुछ उपचुनावी दौरे भी हैं, जहां वो करीब 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम भी जो है उनका निवाड़ी जिले के एक गाँव में प्रस्तावित है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज जो है उपचुनाव क्षेत्रों के दौरे पर आ रहे हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा जो है प्रस्तावित है। रैगांव विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में उनकी 2 दिवसीय यात्रा प्रस्तावित है, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम अन्य खबरों की बात करें तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आज 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर जा रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की आज दिन भर नजर बनी रहेगी। खासतौर पर मध्य प्रदेश में देखें तो जैसे जैसे 30 अक्टूबर की तारीख सामने आ रही है, उपचुनाव की जो तारीख है वोटिंग की, वैसे ही लगातार दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता जो है उपचुनावी क्षेत्रों में जाकर के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी नेता मंत्रियों को जो प्रभार दिया है उसके तहत वहां पर स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम और जनसभाएं की जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ लगातार उपचुनावी क्षेत्रों पर दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत आज भी सीएम का पृथ्वीपुर दौरा प्रस्तावित है। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां जल्द पूरी करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, अब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। इसके बाद भी कोई विशेष त्रुटि सामने आती है तो आयोग से अनुमति प्राप्त कर उनमें सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करवाएं, इसमें जो भी कमियां हो तत्काल दूर करें। आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्दी करें। बैठक के बाद सभी जिलों के कलेक्टर पंचायत चुनाव तैयारियों में जुट गए हैं। तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसे पूर्णतः संपन्न करा सकते हैं। यही कहना चाहूँगा कि अभियान को लेकर के बहुत सेंसिटिविटी और बहुत सजगता भोपाल में बरती जाती है। लेटर एंड स्पिरिट हम उसका पालन सुनिश्चित करा सकें और भोपाल को इस दिशा में भी आगे लेके जाएं। श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया था और इस दौरान उन्होंने संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। कांग्रेस विधायक ने संविधान फेंकने और जलाने की बात कही थी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कल माननीय विधायक जी द्वारा संविधान पर टिप्पणी की गई थी और उस पर थाना कोतवाली में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सतना की रैगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा से लेकर तमाम मंत्री तक प्रचार में जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। करसरा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने झूठा और फरेबी तक बताया। वीडी ने कांग्रेस के चरित्र पर भी सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागड़े को जिताने की अपील की। मंडल के अध्यक्ष भाई प्रॉमिस शर्म आना चाहिए इन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेतृत्व को। ये दलित परिवार की बेटी अगर वो पढ़ी लिखी है, मैदान में जनता के बीच में है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो इनको लगता है कि आरोप लगाना शुरू कर दो। चुनाव को भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग से जीतती है, लेकिन इस बार एक इतिहास बनाना है। खनन माफिया की वजह से अपराध का गढ़ बने ग्वालियर चंबल संभाग को अब टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए ग्वालियर से लेकर चंबल अंचल के मुरैना, भिंड, दतिया, झांसी से लेकर आगरा तक पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर यह कवायद शुरू की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर के साथ साथ मुरैना के ऐतिहासिक मंदिरों, स्थलों और चंबल नदी के इलाकों को पर्यटन जोन में शामिल किया जाएगा ताकि आगरा से लेकर झांसी तक सैलानी खींचे चले आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अपना सहयोग देना होगा, तभी इन धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे विदेशी सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। हमें अपने क्षेत्र की पहचान, अपने क्षेत्र की इतिहास, अपने क्षेत्र की स्वच्छता, सफाई हमें अपनी जिम्मेदारी के आधार पर स्वयं निर्वाह करना होगा और उसके बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास का, पर्यटन का, तब दूसरे लोगों को हम लोग यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे। धमतरी के ग्राम बोडरा में एक युवक ने एएसआई पर रिश्वत मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे बठेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए अर्जुनी थाने में पदस्थ एएसआई दुलाल नाथ को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि एक विवाद में अर्जुनी थाना में पदस्थ एएसआई दुलाल नाथ ने पीड़ित से 1,20,000 रुपए की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर किसी भी मामले में जेल भेजने की धमकी दी थी, जिससे डरकर युवक जितेंद्र ने 80,000 एएसआई को दिए थे। बाकी बची 40,000 के लिए बुधवार को एएसआई ने फोन लगाया था, जिससे परेशान होकर जितेंद्र ने अपने घर में जहर खा लिया। एक आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है इसमें जो है कि एक जहर खा लिया कह के प्रताड़ित होकर कहते, और इसमें एसपी साहब ने जांच आदेशित की गई है और जो जांच में जैसे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। ये सही अजमेर थाना में पदस्थ है वो। रायपुर के टिकरापारा सुदामा नगर इलाके में अधेड़ महिला के कत्ल के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस जल्दी पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।
आपको बता दें कि 55 साल की शाकुंतला यादव की हाथ पर बांधकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। परिजन के मुताबिक मृतका के शरीर में गहने और अलमारी में रखे जेवर और मोबाइल भी गायब है। पूछताछ में परिवार में संपत्ति विवाद की बात सामने आई है। वहीं घर के हॉल में महिला की हत्या के बाद हत्यारे ने सिर्फ उसी कमरे के बाहर ताला लगाकर चाबी तय जगह पर रखी। लिहाजा पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि कहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में ही तो कत्ल नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 संदेहियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। रायपुर में एक बार फिर कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक रायपुर के बहुचर्चित पंकज बोथरा हत्याकांड और लूट के मुख्य आरोपी अनुपम झा को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट पेशी में लाया गया था। पेशी के बाद कोर्टरूम के बाद ड्यूटी पर तैनात आरक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से आरोपी ने वॉशरूम जाने के लिए कहा। इस पर आरक्षक लापरवाही पूर्वक हथकड़ी आरोपी के ही हाथ में देकर बातों में मशगूल हो गया। काफी देर बाद जब आरोपी नहीं आया तो आरक्षक ने वॉशरूम के पास जाकर देखा तो आरोपी रफू चक्कर हो चुका था। इसके बाद आरक्षक ने कोर्ट में बने पुलिस चौकी में मामले की सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने आरोपियों की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। फरार आरोपी अनुपम झा के कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में बैठकर जाने की चर्चा जोरों पर है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। न्यायालय में एक विचाराधीन बंदी को जेल से पेशी के लिए ले गए थे। वहाँ से वो न्यायालय में बाथरूम जाने के बहाने गया और वहाँ से भाग गया है। उसकी पता तलाश की जा रही है। सिविल लाइन थाने में इसमें अपराध भी पंजीबद्ध किया जा रहा है और ये जो आरोपी है 302 और 307 के इसके ऊपर मामले पंजीबद्ध थे। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र खैरागढ़ ब्लॉक के मलेदा के कैंप में उस समय हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी और सीएफ के जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनंद फानन में उन्हें प्राथमिक इलाज देकर खैरागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि दोपहर के खाने के बाद 21 जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। जवानों की हालत के संबंध में पीएमओ ने कहा कि सभी भारतीय जवानों की हालत सामान्य है। आईटीबी के मलेदा से फूड पॉइजनिंग में पहले 15 जवान, फिर बाद में अभी रात में 10:30 बजे 6 जवान और आए। मतलब कुल 21 जवान अभी भर्ती हुए हैं खैरागढ़ अस्पताल में। सभी के सभी फूड पॉइजनिंग के केस हैं। क्योंकि चलिए बढ़ते आगे। गरियाबंद में आज एक बच्चे को एक दिन का कलेक्टर बनाया जाएगा। दरअसल 16 साल के शैलेंद्र को प्रोजेरिया नामक लाइलाज बीमारी है। जिले के छूरा के मेड़की डबरी गांव का रहने वाला शैलेंद्र की इच्छा कलेक्टर बनने की थी। ये खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची तो उन्होंने शैलेंद्र की इच्छा का सम्मान करते हुए गरियाबंद का एक दिन का कलेक्टर बनाने की सहमति दे दी। शैलेंद्र आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। अपनी जटिल और लाइलाज बीमारी के चलते 16 साल की उम्र में शैलेंद्र बुजुर्ग की तरह दिखता है। पार नाम की फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी इसी बीमारी से ग्रसित दिखाया गया है। चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।